लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में खुशी की लहर है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये बदलाव हुआ है। नाम बताएं अपना। मैं मंजू यादव, महिला महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। क्या जादू कर दिया आप लोगों ने? जादू जनता ने किया है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी इनकी तानाशाही से, युवा परेशान हो चुका था, नौकरी नहीं मिल रही थी, गरीब परेशान था, किसान परेशान था, हमारी महिला बहनें परेशान थी। उन सब का जवाब है ये परिवर्तन की लहर थी। और 400 पार का जो नारा था वो कहाँ चला गया? मोदी जी ने 400 पार नारा दिया, ये तो हम लोग उसी समय थे, वो फुस हो गया। मोदी जी चले गए समुद्र के पार। अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार। क्या नाम है आपका? चांदनी मेहरोत्रा। क्या कहेंगे इस तरह से जो बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव तो आना ही था, उनकी तानाशाही थोड़ी ना चलने देते। और जो विकास काम नहीं आया क्या? क्या विकास काम आया? जनता ही को तो वो लूट रहे थे, अब की इनको तमाशा जनता ने दिखा दिया। इतने जो फ्लाईओवर बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, पूरा एकदम विकास की गंगा बह गई है वो। अरे वो तो गंगा बनाते ही रहते हैं ये। मतलब विकास काम नहीं आया। क्या काम आएगा? विकास काम आया तो काहे हारते चुनाव? विकास हुआ ही नहीं है तो विकास काम क्या आएगा? जितने भी ठेके हुए हैं वो सब गुजरातियों को दिए गए हैं, ले दे के गुजरातियों का काम किया गया। बाकी किसका काम किया है? मोदी जी ने सिर्फ शोषण किया है, यूपी का शोषण किया, बाकी हर जगह का शोषण हुआ है। अच्छा, मुद्दा क्या रहा होगा इस बार? क्योंकि रोजगार की भी लोग मांग कर रहे थे और विकास तो खैर कह रहे हैं कि विकास हुआ है। वो भैया आप ही लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। हम लोगों की आदमी की अगर जनता की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तो सड़क को क्या करेगी? सड़क को आप विकास कह रहे हैं क्या? जबकि युवा बेकार हुआ, बेरोजगार हुआ, बिजनेस बेकार हुए, सब कुछ तो महंगाई बेकार हुआ, औरतें परेशान, किसान परेशान, हर आदमी परेशान। उसे विकास का नाम कैसे दे सकते हैं आप? विकास हुआ ही नहीं है, सड़कों को विकास नहीं कह सकते ना। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री कौन बनेगा अभी इस पे विचार होगा। नाम बताएं। अनुज कुमार सोनकर। अनुज, क्या लग रहा है कि इस बार ये बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव तो होना था, जनता में आक्रोश था और जनता ने अपने आक्रोश का बदला लिया। और मीडिया क्या आक्रोश था? आक्रोश ये था कि मात्र एक चीज़ को, पूरे मंत्रिमंडल को देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो एक विकास जो आप रोड फ्लाईओवर इसकी बात करते हैं, एक मंत्री, एक चेहरा उसने काम किया, बाकी किसी ने कोई काम नहीं किया। सब जितने भी इनके नेता हैं सारे विकास का नाम लेते, कोई विकास काम नहीं हुआ। युवा बेरोजगार है और ये स्थिति है कि लोगों की शादी विवाह भी नहीं हो पा रही है। इसमें स्थिति ये है, जितने युवा हैं। तो बड़ा मुद्दा रहा रोजगार का। सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का ही रहा। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा मुद्दा रोजगार का रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं और उनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पर विधायक जी हैं अनुग्रह नारायण सिंह जी, इनसे हम जानेंगे इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? ये बदलाव जो है अवश्यंभावी था, क्योंकि जिस तरह से 10 साल मोदी जी ने भारत सरकार को चलाया, लोकतंत्र को चलाया, वो उससे हर आदमी अंदर अंदर कसमसा रहा था। मिला कुछ नहीं, जितना दिया उससे ज़्यादा ले लिया। और इस बीच जबकि उसके भय से, उसके आतंक से, इनके ईडी और सीबीआई जिस तरह लगा के लोगों को अपने कब्जे में कर रहे थे, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने जो अपने 10,000 किलोमीटर की यात्रा किया, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उसमें एक तरह से उन्होंने पूरे सोते हुए देश को मत डाला और उसका परिणाम था। और उसमें निकाला उन्होंने क्या? उन्होंने इस नफरत भरी राजनीति से अलग हटके जो जनता के जीवन के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उनके बच्चों की शिक्षा, किस तरह से उनका जीवन, महिलाओं का जो है सुरक्षा, इन सब चीज़ों जिससे आम आदमी प्रतिदिन रूबरू होता है, उनको उन्होंने उठाया था और जनता ने उसको जो है स्वीकार किया। और इसकी तानाशाही की प्रवृत्ति को ख़त्म करके लोकतंत्र को फिर से वापस होगा, क्योंकि ज़्यादा खतरा इस समय अगर ये जीतते, जैसा कि इनका कहना था कि 400 पारी संविधान बदलना चाहते थे, अब हमारा संविधान भी सुरक्षित है। तो अब क्या लग रहा है कि इस बार किस तरह से बदलाव देख रहे हैं? देखिए, इस बार का बदलाव ऐतिहासिक बदलाव है और ये राहुल गांधी के विचारधारा की जीत है। राहुल गांधी की विचारधारा
सबको प्यार करने की है, सबको साथ लेके चलने की है। जो कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया वो सबके लिए बनाया और एक निरंकुश शासन का अंत हुआ, इसलिए हम सारे लोग प्रसन्न हैं। राहुल गांधी जो नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहे थे जगह जगह, उसका इफेक्ट है, राहुल गांधी इफेक्ट है आज जो ये इस गठबंधन की जीत हुई है। नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान काम आई, इनका कहना है। सबसे बड़ी खुशी हमको हुई है, 2 सीट यहाँ जीते हैं उसकी है। जो स्मृति ईरानी है, जो जवाब मांग रही थी हमारे सोनिया गांधी जी से पार्लियामेंट में, जवाब दो जवाब दो, आज जनता ने जवाब उनको दे के और पैदल कर दिया है। इसलिए सबसे बड़ी खुशी है अमेठी की जीत की हमको। बड़ा बदलाव यहाँ देखा जा रहा है। नाम बताएं। अनिल कुशवाहा। क्या लग रहा है इस बदलाव को देख करके, क्या कहेंगे? देखिए, ये बदलाव तो होना ही था। जिस प्रकार से मोदी जी पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा था, नौजवानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, तो ये बदलाव तो निश्चित था। और बदलाव इसलिए निश्चित था कि जब 10 साल सरकार की हो गई और 10 सालों में आपने जनता को कोई राहत नहीं दिया, सिर्फ खोखले वादे किए आपने, सिर्फ समाज को गुमराह करने का काम किया। विकास बीजेपी ने किया था, उस काम नहीं आया वो। बीजेपी ने ऐसा कौन से विकास कर दिया, आप ही बता दीजिए। कोई रोजगार, कोई फैक्ट्री, कोई शिक्षा संस्थान, इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया। जो कांग्रेस पार्टी ने जो 60-65 सालों जो बनाया था, उसे बेचने का काम किया। उसको बेचने की वजह से ही आज देश बर्बाद हो रहा है। आज देश उस बर्बादी के चौराहे पर खड़ा है जहां पर हिंदुस्तान का नौजवान अपने आप को असहाय समझ रहा है। और इसलिए ये चुनाव एक आंदोलन के रूप में भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ और आज भाजपा धराशायी हो गई। आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ। नाम बताएं। अरुण कुमार कुशवाहा, समाजवादी पार्टी से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं। इस बार माननीय अखिलेश यादव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के अंदर एक लहर राहुल गांधी अखिलेश यादव के द्वारा ये बनाई गई। अब पूरा प्रदेश और देश में ये लहर जा रही है कि आने वाले समय अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर देश की दिशा बदल देगी और रोजगार का एक नया रूप तैयार होगा। 2 लड़कों की जोड़ी काम आई, इनका कहना है। नाम बताएं अपना। रघुनाथ द्विवेदी मेरा नाम है। द्विवेदी जी, क्या लग रहा है इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं आप? हम बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इस पे बदलाव का मुख्य कारण है, क्योंकि जो 18 साल से ऊपर वाला युवक है वो बुरी तरह बेचारा परेशान था, नौकरी मिल नहीं रही थी, रोजगार मिल नहीं रहा था। उसने बदलाव की जो मुहिम छेड़ी, इन 2 लड़कों ने जो छेड़ा वो बहुत काम आया। और एक चीज़ और बता दें कि ये बदलाव 2 लड़कों की जोड़ी जो हिट हुई है, ये आगे चल के भी हिट होगी। बिल्कुल। 400 पार का नारा कहाँ गया? 400 पार का नारा जो है वो गैस सिलेंडर का दाम मोदी बता रहा था। और इस देश को, नौजवानों को इन आतताइयों से छुटकारा मिला। नौजवान और किसान देश का इसी में खुश है। बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं। नाम बताएं अपना। निशांत रस्तोगी। निशांत, क्या लग रहा है इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यूपी में एक अलग सा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक जो लहर चल रही थी उस लहर को भी जो 2 लड़कों की जोड़ी ने रोकने की कोशिश की। देखिए, चुनाव पहले जब चुनाव घोषित हुआ था, देश की जनता ने चुनाव का परिणाम पहले ही दे दिया था। चुनाव परिणाम आना बाकी था। जो नैरेटिव ये शुरू से सेट कर रहे थे 400 पार का, यही इनकी हार का कारण था। ये पहले ही इनको पता हो गया था कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए नैरेटिव चेंज कर रहे थे। दूसरी चीज़, हम जीत की बात बताएंगे कि ये जो है ये झूठ का गुब्बारा फट गया है। जो इनका बड़ा बड़ा झूठ का गुब्बारा था वो फट चुका है। अब जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पास झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। एक भी वादे 10 सालों में अगर उन्होंने पूरे किए हों तो जनता उनको वोट करती। जनता ने विकास के नाम पर, बदलाव के नाम पर वोट किया। और राहुल गांधी ने जो अटक से लेकर कटक तक जो 4000 किलोमीटर यात्रा की और जनता की नब्ज टटोली और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा, ये जनता की जीत है। अच्छा, और भी लोग हैं। क्या जो मैनिफेस्टो था वो काम आया है? बिल्कुल काम आया है, मैनिफेस्टो काम आया है। और सबसे जनता ने पूरी तरह से मोदी सरकार के भ्रष्ट नीतियों को नकार दिया है। यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने लूट तंत्र बना रखा था, पूरे यूपी, उत्तर प्रदेश की जहाँ बात आप कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर जिले में उन्होंने गुजरात के अपने पूंजीपतियों को ले आकर एक जिला उन्होंने सौंपने का काम किया। उसका खामियाजा आज आपको उत्तर प्रदेश की जनता उनको जवाब दे रही है। क्या लग रहा है कि जो गठबंधन जब किया था राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने,
जो उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो पूरा करेंगे? बेशक पूरा करेंगे। जो अभी तक वादे किए थे अभी चुनाव से पहले, वो जो उस जहाँ जहाँ उनकी सरकारें बनी उसको भी पूरा किया है उन्होंने, और इस बार भी पूरा करेंगे। अगर उनकी सरकार बन रही है तो अवश्य पूरा करेंगे। कितनी खुशी है? अत्यधिक खुशी है, जो कि जनता के बीच में हम लोग उसको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव जनता और सरकार का चुनाव, जो मौजूदा सरकार थी उसके बीच हो रहा था। जनता बहुत ही त्रस्त थी। राहुल गांधी, राजीव गांधी का वो चिराग है जिसे कोई भी राजनीतिक आंधी बुझा नहीं सकती है, और जिसने भी भारत की पद यात्रा किया है, भ्रमण किया है, वो इतिहास गवाह है कि उसने जो है जनता के लिए अगर किया है तो वो जनता की सेवा के लिए सक्सेस हुआ है, और वो सक्सेस हुए हैं। बिल्कुल, ये प्रयागराज में इलाहाबाद और फूलपुर सीट का जो चुनाव था, तो इसमें समाजवादी पार्टी एक तरफ से जीत रही है, और कहीं ना कहीं जो दो लड़कों की जोड़ी बनी थी वो कहीं ना कहीं काम आ रही है। पंकज यादव, प्रयागराज।